नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में एलजी, वीके सक्सेना और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ एलजी ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद अब मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एलजी पर हमला बोला है और कहा है कि एलजी को इस आदेश का कोई अधिकार नहीं है और ये आदेश ही उनका गलत है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि एलजी ना संविधान मानते हैं, ना कानून मानते हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं। लेकिन वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने तो पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर दी है। दरअसल एलजी, वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक्शन लेते हुए दिल्ली सरकार की ओर से नॉमिनेट किए गए लोगों को डिस्कॉम बोर्ड से हटाने का आदेश दिया, जिसके बाद ये भारी हंगामा आम आदमी पार्टी की ओर से देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एलजी, वीके सक्सेना पर यह बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एलजी को संविधान मानना ही पड़ेगा, बिना प्रक्रिया के वो फैसला नहीं पलट सकते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन वहीं बीजेपी नेताओं की भी लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एलजी, वीके सक्सेना के इस फैसले को बिल्कुल सही बताया है, तो वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर दी है। आपको ये बता दें कि लगातार एलजी, वीके सक्सेना और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बीच टकरार बढ़ रहा है। जिस तरीके से एक के बाद एक एलजी, वीके सक्सेना आम आदमी पार्टी के खिलाफ जांच के आदेश दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस तरीके के मनमर्जी से फैसले आम आदमी पार्टी सरकार में लिए गए हैं राजधानी दिल्ली में, जाहिर तौर पर वीके सक्सेना जब से एलजी की गद्दी पर बैठे हैं उसके बाद से लगातार वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि अब ये बड़ा फैसला उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से लिया गया है, जिसमें दिल्ली सरकार की ओर से नॉमिनेट किए गए लोगों को डिस्कॉम बोर्ड से हटाने का आदेश दिया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं जैस्मीन शाह वो भी शामिल हैं, साथ ही नवीन गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी के ही जो सांसद हैं एनडी गुप्ता के बेटे हैं, जिन्हें डिस्कॉम से हटाने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा भी कुछ और लोग हैं जिन्हें निजी स्वामित्व वाली डिस्कॉम BYPL, BRPL जो कि अनिल अंबानी की कंपनी है और साथ ही NDPDCL के बोर्ड में सरकारी नौकरी के रूप में तत्काल हटाने का आदेश एलजी की ओर से दिया गया है। लेकिन आपको बता दें, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जो इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि दरअसल 4 साल पहले केजरीवाल सरकार ने, उनकी कैबिनेट ने ये फैसला लिया था, जिसे आज एलजी, वीके सक्सेना ने पलट दिया है। ये कैबिनेट से पास होने वाला फैसला है जो कि पलटा गया है। 4 साल पहले मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली की कैबिनेट ने बिजली कंपनियों में 4 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स की नियुक्ति की थी। एलजी ने कहा कि 4 साल पहले जो फैसला लिया गया था वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के दिए हुए अधिकार के तहत वो पलट रहे हैं। ये एलजी की ओर से कहा गया है, जो कि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। एलजी के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो 4 साल पहले के फैसले को पलटे, ये मनीष सिसोदिया की ओर से कहा गया है। तो लगातार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले को लेकर बयान दे रहे हैं, जिसमें वो एक बार फिर से एलजी, वीके सक्सेना पर हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने भी हमला बोला है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्हें
कहा है कि दिल्ली एलजी ने बिजली बोर्ड से आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं को हटाकर बिल्कुल सही किया है, यानी एलजी के फैसले को उन्होंने सही ठहराया है। साथ ही शहजाद पूनावाला की ओर से जो वीडियो जारी की गई है उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल सरकार में शिक्षा घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, बिजली घोटाला हुआ है, जल बोर्ड घोटाला हुआ है। तो ऐसे में जरूरी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये शहजाद पूनावाला की ओर से कहा गया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि किस तरीके से दरअसल आरोप ये है कि जो जैस्मीन शाह हैं और साथ ही नवीन एनडी गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद एनडी गुप्ता के बेटे हैं, उन पर ये आरोप है कि अनिल अंबानी की कंपनी के डिस्कॉम में शामिल प्राइवेट प्रतिनिधियों के साथ मिलकर उन लोगों को 8,000 करोड़ रुपए तक का फायदा इन्होंने पहुंचाया है। यही आरोप इन पर है, जिसके चलते एलजी वीके सक्सेना ने ये बड़ा फैसला लिया है। कह सकते हैं कि केजरीवाल सरकार के खिलाफ ये बड़ा एक्शन एलजी की ओर से लिया गया है और यही वजह है कि इस तरह की बौखलाहट आम आदमी पार्टी की ओर से देखने को मिल रही है। लेकिन बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से भी बाकायदा वीडियो ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि केजरीवाल के नुमाइंदे जैस्मीन शाह और नवीन गुप्ता जो डिस्कॉम में सरकारी डायरेक्टर बनाकर भेजे गए थे ताकि वो रिलायंस के हजारों करोड़ रुपए की देनदारी माफ कर सके, उन्हें माननीय उपराज्यपाल ने हटा दिया है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। मैं इनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करता हूं। ये बड़ी मांग मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से की गई है। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से एक सवाल भी कर दिया है। उन्होंने पूछा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की रिलायंस के साथ क्या दोस्ती है। इसका जवाब भी अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दें, क्योंकि जिस तरीके से ये खबर सामने आई है कि अनिल अंबानी की कंपनी के डिस्कॉम में शामिल जो प्राइवेट प्रतिनिधि हैं, उन्हें दरअसल 8,000 करोड़ रुपए तक का फायदा इनके जरिए पहुंचाया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं जैस्मीन शाह और साथ ही नवीन गुप्ता, तो इन पर एक्शन हुआ है और इनकी रिलायंस के साथ क्या दोस्ती है, ये सवाल मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से पूछा गया है। तो लगातार जो आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच तकरार है वो बढ़ता ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक के बाद एक तमाम अलग अलग राजधानी दिल्ली में ऐसे मुद्दे हैं जिसमें एलजी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। फिर चाहे वो दिल्ली में शराब घोटाला हो, फिर चाहे वो दिल्ली में शिक्षा घोटाला हो या फिर जल बोर्ड में हुआ घोटाला हो, तमाम घोटालों में जांच के आदेश एलजी वीके सक्सेना की ओर से दिए गए हैं और यही वजह है कि लगातार आम आदमी पार्टी एलजी वीके सक्सेना पर हमलावर नजर आई है। यहां तक कि दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी के लिए तमाम अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। एलजी को ये कहा था कि कहां का एलजी, कैसा एलजी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल भी उपराज्यपाल के लिए किया गया है। और एक बार फिर जब उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ ये एक्शन लिया है, केजरीवाल सरकार ने 4 साल पहले जिन लोगों को नॉमिनेट किया था डिस्कॉम के लिए, उन्हें दरअसल डिस्कॉम बोर्ड से हटाने का आदेश दिया है, तो उसके बाद एक बार फिर से ये बौखलाहट देखने को मिली है, जिसमें मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि एलजी को आदेश का अधिकार नहीं है, उनका आदेश गलत है, वो संविधान को नहीं मान रहे हैं, वो कानून को नहीं मान रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से लगातार एलजी पर मनीष सिसोदिया हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में एलजी वीके सक्सेना ने जो एक्शन लिया है, फैसला उनकी तरफ से लिया गया है, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के दिए हुए उनके अधिकार के तहत आता है और इसके जरिए ही उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अब इस तरीके से नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच आने वाले वक्त में राजधानी दिल्ली में तकरार कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही दिखाई देगा, जिस तरीके से एलजी वीके सक्सेना लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।